दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में सपने देखना चाहता है, उन्हें पूरे करना चाहता है और चाहता है कि वो बड़ा आदमी बने, वो एक सफल व्यक्ति बने। क्या ऐसा हो पाता है? दोस्तों, बहुत सारे लोग चाहकर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो किताबों का सहारा लेते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, फिर भी अपने जीवन को वहां नहीं ले जा पाते जहां वो ले जाना चाहते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत शानदार तरीके से आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली आपके सपनों को पूरा करना सिखाएगी। इस किताब का नाम है अवेकन द जायंट विद इन। दोस्तों, ये लिखी है अमेरिकन राइटर टोनी रॉबिन्सन ने, जो बहुत ही इफेक्टिव राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोस्तों, इस किताब के अंदर हम जानेंगे वो 8 लेसन जिनको समझकर हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस किताब के शानदार सफर पर। पहला लेसन, ड्रीम ऑफ डेस्टिनी। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति सपने देखता है, पर वो भूल जाता है कि उसने क्या सपना देखा था और उसे कैसे पूरा करना है। यदि हम चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना और जो हमने सोचा है वो कर पाना, तो सबसे पहले हमें अपने जीवन का स्तर ऊंचा करना होगा। हमें अपने जीवन के स्टैंडर्ड को रेज करना होगा। दोस्तों, ये एक ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा महत्व की है। दूसरा, चेंज इन लिमिटेड बिलीफ। हमारे बिलीफ सिस्टम पे बहुत कुछ निर्भर करता है। हमें अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को रेज करना होगा, हमें उसे एनहांस करना होगा, उसको गति देनी होगी और इन लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से बाहर आना होगा। और नंबर 3, चेंज योर स्ट्रेटजी। हमें अपने जीवन की योजना को और हमें काम करने के तरीकों को बदलना होगा। यदि हम वही काम पहले की तरह से करते रहेंगे तो हमें वही परिणाम मिलेंगे जो हमें पहले मिलते रहे हैं। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, हमें अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। नंबर 2, डिसीजन द पाथवे ऑफ पावर। दोस्तों, हम सब जानते हैं अल्टीमेटली हमारे निर्णय ही हमें बनाते हैं, हमें हमारे निर्णय ही शक्ति देते हैं और हम आज जो भी होते हैं वो हमारे भूतकाल के निर्णयों पे ही निर्भर होता है, या हम भविष्य में जो भी होंगे तो वो हमारे आज के यानी वर्तमान के निर्णयों पर ही निर्भर करेगा कि किस तरह के निर्णय हमने लिए हैं। यदि हमने अच्छे निर्णय लिए हैं, यदि हमने सही निर्णय लिए हैं तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। यदि हमने बुरे और गलत निर्णय लिए हैं तो हमारा भविष्य भी खराब होगा। इसलिए हमारा रोड मैप ये तय करने में काम करता है। तो इसलिए हमें एक ऐसा रोड मैप बनाना है जो हमें अच्छे सुखद भविष्य की ओर अग्रसर कर सके। नंबर 3, द फोर्स दैट शेपन्स योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, एक इमोशंस ऐसी फोर्स होती है जो हमारी लाइफ को शेप देती है। यदि हम चाहते हैं अपनी लाइफ को रीशेप करना तो हमें इमोशंस पे काम करना होगा। इमोशंस 2 किस्म के होते हैं। एक वो इमोशंस होते हैं जो हमें पेन देते हैं, एक वो इमोशन होते हैं जो हमें प्लेयर देते हैं। पेन वाले इमोशंस हमें ड्रैग करते हैं, प्लेयर वाले इमोशंस हमें आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। यदि हम चाहते हैं अपने जीवन के अंदर खुशी और सफलता, तो हमें प्लेयर वाले इमोशंस के साथ जाना होगा, उन्हें पकड़ के रखना पड़ेगा और उनका स्तर ऊंचा करना होगा। और यदि हम चाहते हैं अपने जीवन को दुखों में ले जाना, तो हमें पेन्स वाले, दुख वाले इमोशंस के साथ जाना होगा। दोस्तों, पेन और गेन वाले इमोशंस का बैलेंस बनाकर ही हम एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। नंबर 4, बिलीफ सिस्टम। हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारी धारणाएं क्या हैं, इस पर हमारे जीवन की नींव टिकी होती है। हमारा जीवन, हमारा भविष्य कैसा बनेगा, हमारा भविष्य, हमारा जीवन कैसा बनेगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे डिसीजंस पर, निर्णय पर। और हमारे डिसीजन डिपेंड करते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम पर। हमारा सोचने का नज़रिया क्या है, चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या एक्शन लेंगे, क्या हमारे निर्णय होंगे। और हमारे निर्णय ही अल्टीमेटली हमारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, लिमिटेड से निकालकर उसे एम्पावर करिए। और जब आपका बिलीफ सिस्टम एम्पावर्ड हो जाएगा तो आपके निर्णय लेने की क्षमता में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और अल्टीमेटली यही डिसाइड करेगा कि आपके आने वाला भविष्य कैसा होगा। नंबर 5, कंडीशनिंग। दोस्तों, एक काम करते करते
हम उसकी कंडीशनिंग डेवलप कर देते हैं, हमारे दिमाग को उसकी आदत हो जाती है। उस आदत को छोड़ने के लिए हमें दिमाग को दोबारा कंडीशन करना पड़ता है। ये इतना आसान काम नहीं है जितना लगता है। इसको करने के लिए हमें बार बार उस काम को करना पड़ेगा, हमें बार बार अपने मन को वो सुझाव देने पड़ेंगे और अपने हाथों से वो एक्शन करने पड़ेंगे, जिससे आपका दिमाग दोबारा से रिवायर हो सके, रिकंडीशन हो सके। क्योंकि कंडीशनिंग को तोड़ने में समय लगता है, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, धूम्रपान छोड़ना चाहता है, और वो 1 और 2 दिन सिगरेट ना पिए, तो क्या वो धूम्रपान छोड़ सकेगा? नहीं। उसके दिमाग को बार बार इस बात को आदत डालनी होगी, सुझाव देने होंगे, और उसे बार बार स्मोकिंग ना करने की कमिटमेंट को दोहराना होगा, तभी वो जीवन भर के लिए अपनी स्मोकिंग को छोड़ पाएगा। तो जिन चीज़ों के लिए हम कंडीशन हो चुके हैं, उनको बदलने के लिए बड़ी मेहनत की, लगन की आवश्यकता होती है। तो यदि हम चाहते हैं अपने जीवन की डोर अपने हाथ में लेना, अपनी फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल सभी तरह की डेस्टिनी को अपने हाथ में लेना, तो हमें अपने दिमाग को रिवायर करना होगा, रिकंडीशन करना होगा। नंबर 6, मेजर क्वेश्चंस। दोस्तों, हमें उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों को अपने से बार बार पूछना होगा जो हमारे जीवन को बनाते हैं। मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे उसे प्राप्त कैसे करना है और क्यों करना है? जब आपको यह समझ आएगा कि आपके जीवन का लक्ष्य ये है और आप इसे क्यों प्राप्त करना चाहेंगे, तो कैसे करना है, ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो बार बार अपने दिमाग से आप प्रश्न पूछें। आप सुबह उठते ही, रात को सोते समय अपने दिमाग से पूछें कि आपने जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या आपने आज वो काम किए जो आपको आपके जीवन के लक्ष्य के करीब ला रहे हैं। यदि नहीं किए तो क्यों नहीं किए, और यदि किए तो क्यों किए। जब आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर होंगे तो आपका मन कंडीशन हो जाएगा और बार बार आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। नंबर 7, वोकैबुलरी ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, यदि हम जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो उसकी एक शब्दकोश बनाइए, उसकी एक वोकैबुलरी निर्धारित करिए। दोस्तों, यदि आप अच्छे शब्दों का, सक्सेस होने वाले शब्दों का चयन करेंगे और बार बार उसको दोहराएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उन शब्दों को बार बार पहुंचाएंगे, तो आपका दिमाग आपको कम समय के अंदर आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, जैसे हम अपने आप को सुझाव देते हैं, जैसी वोकैबुलरी का निर्माण हम करते हैं स्वयं के लिए, वैसा ही पूरा यूनिवर्स हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। ये शब्दों का जादू है। इन शब्दों के जादू को हमें सीखना है, उस वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है जो हमारे लक्ष्य के लिए बेहतर हो और जिसके अंदर किसी भी तरह का नकारात्मक पहलू ना हो। जैसे आई हेट समवन, इस तरह का शब्द अगर हम बार बार इस्तेमाल में लाते हैं, यानी नकारात्मक शब्दों को इस्तेमाल में लाने से हमारा मन उनको पकड़ लेता है और ऊर्जा का एक नकारात्मक फील्ड हमारे चारों तरफ बन जाता है, जिससे हमारी सफलता बाधित होती है। नंबर 8, 4 वेज टू डील इमोशंस। दोस्तों, अपने इमोशंस के साथ, अपनी भावनाओं के साथ डील करने के लेखक 4 तरीके बताता है। सबसे पहला, अवॉइडेंस। जो भी हमारे मन के अंदर इमोशंस आते हैं, भावनाएं आती हैं, उनको अवॉइड करें। दोस्तों, अवॉइड करना किसी चीज का अच्छा समाधान कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए अवॉइड करने वाली स्ट्रेटजी से हमें बचना है, अवॉइडेंस स्ट्रेटजी से हमें दूर रहना है। दूसरा तरीका है डेनियल, नकार देना कि ये तो है ही नहीं, मैं ऐसा हूं ही नहीं, मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की स्ट्रेटजी भी, जिसे हम डेनियल स्ट्रेटजी कह सकते हैं, वो भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि बार बार चीजें इनकार करने से वो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती और आपके इमोशंस को वो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती। तीसरा है कंपटीशन, यानी अपने इमोशंस के साथ लड़ना। हमेशा एक ऐसी स्थिति में रहना जब आपका इमोशंस आपके सामने खड़ा हो, आप उसके साथ युद्ध करते हुए प्रतीत होते हो। दोस्तों, कभी भी युद्ध शांति का पर्याय नहीं हो सकता। हमें हमेशा इस रणनीति से दूर रहना है और कभी भी अपने इमोशंस के साथ झगड़ा नहीं करना, युद्ध नहीं करना। चौथी रणनीति है यूज करने की, यानी हमें अपने इमोशन से सीखना है, उसे यूज करना है, उसे ढाल बनाकर युद्ध को जीतना है। जैसे चलते हुए रास्ते में अगर कोई पत्थर आ जाए और उस पत्थर को लांघ के आप आगे निकल जाएं, तो उस पत्थर को आपने इस्तेमाल कर लिया,
यूज़ कर लिया। दोस्तों ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छी होती है। जब आप अपने भावों से, संवेगों से, इमोशन को समझना सीख जाएंगे, उससे लर्निंग लेना शुरू कर देंगे और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपके रिलेशन बढ़िया बनेंगे, आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये थे वो 8 लेसन जो ये शानदार किताब अवेकन द जायंट विद इन हमें सिखाती है। यदि आप चाहते हैं अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लेना, अपने काबू में करना, तो इस किताब को अवश्य पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ इस किताब की यह समरी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको लगता है या किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर अवश्य करें।